आप सभी को एसडी कॉम्पिटिटिव क्लासेस में स्वागत है। आइए दोस्तों, हम यूपीपी के लिए कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए दोस्तों, अपने क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। जो मेरा पहला क्वेश्चन है कि एक डीलर एक साइकिल पर लागत मूल्य से 40% अधिक मूल्य अंकित करता है और 10% की क्या करता है, छूट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। चलिए दोस्त, इसको हम बेसिक से ही बता दे रहा हूं। मैं मान ले रहा हूं कि दोस्त बेसिक है सीपी है 100 रुपया। कहा जा रहा है कि 40% अधिक मूल्य अंकित किया, तो यानी एमपी। तो आप बताइए, खरीदा 100 रुपया में और 40% एक्स्ट्रा यानी कितना पकड़ेगा, 140। उसके बाद डिस्काउंट देगा, तो डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, एमपी पे। और डिस्काउंट देने के बाद दोस्त क्या मिलता है, डिस्काउंट देने के बाद आपका एसपी मिलता है 1020 14 नवा का दोस्त कितना होगा, 126। यानी खरीदा था 100 रुपया में और बेचा 126 रुपया में। कितने परसेंट का लाभ, 26% का लाभ, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्त, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रघु ने 100 रुपया में 12 की दर से, रघु ने 100 रुपया में 12 की दर से कुछ पेन खरीदा और 135 रुपया में 15 की दर से उतना ही पेन यानी समान संख्या में पेन खरीदा, तो 260 रुपया में कितने पेन बेचे कि 20% का लाभ हो। ध्यान रखिए, तो कोई ऐसा डाटा मतलब कोई ऐसा संख्या पेन का ले दोस्त कि जो 12 से भी कट जाए, 15 से भी कट जाए, तो 60 ले रहा हूं। इसका एलसीएम मैं मान ले रहा हूं कि यहाँ भी 60 पेन खरीदा और यहाँ भी 60 पेन खरीदा। तो आप पहले बताइए, 12 पेन खरीदने में 100 रुपया लग रहा है, तो 60 पेन दोस्त खरीदने में कितना लगेगा, 5 से गुणा कर लीजिए। 15 पेन खरीदने में 135 रुपया, तो 60 पेन खरीदने में दोस्त कितना होगा, 4 से गुणा कर लिया जाए। तो इसको ऐड किया जाए, मेरा देखा जाए कि पहले सीपी कितना रख क्रय मूल्य, सीपी बोले तो क्रय मूल्य 100 पचे का 500 और 135 चौका दोस्त कितना होता है, 540, यानी 1040 रुपया। 1040 दोस्त सीपी आ जाएगा। टोटल आइटम कितना खरीदा, 60 यहाँ पर 60 यहाँ पर भी 120 आइटम। अब दोस्त यहाँ पर मैं एसपी निकाल ले रहा हूं। कहा जा रहा है कि 20% का लाभ चाहिए, तो खरीदा 140 रुपया में और 20% का लाभ चाहिए, तो 120 पे बेचेगा और परसेंट हटाने के लिए नीचे 1020 यानी 104 गुणे 12, 104 गुणे 12 रुपया में बेचेगा कितना, 120 पेन। तो आप पहले बताइए, एक पेन क रुपये में बेचेगा, 120 में आपको किससे भाग कर लिया जाए, 104 गुणे 12 से भाग कर लिया जाए। और कितना रुपया में बेचना है, 260 रुपया में। 26 दहा में और 26 चौको, अब कट कर लीजिए, 12 दहा में 120, 2 से 2 पचे का 10, 2 दूना का 4 और 2 पचे का 10, 5 पचे 25, यानी कितना पेन दोस्त, 25 पेन, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्त, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 4 संबंधी कितना था दोस्त, 3 था। फिर बताया कि अब से 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना है दोस्त, 9 संबंध है 7 है। आप पहले बताइए, ए 1 वर्ष पहले का है, 1 वर्ष पहले, और नीचे वाला आपका क्या है दोस्त, नीचे वाला बताया जा रहा है कि 7 वर्ष बाद। ये वाला जो है दोस्त 7 वर्ष बाद है। अब देखिए दोस्त, आप पहले बताइए इसमें डिफरेंट कितने का, 8 साल का होगा, कहीं वर्तमान होगा, 1 साल बैक और 7 साल बाद। तो 1 साल बैक और 7 साल बाद डिफरेंट कितना होगा, 8 का। तो यहाँ भी 8 लिख लिया जाए दोस्त, और यहाँ भी 8, ये यहाँ पे गुड़ा और ये यहाँ पे गुड़ा, ये यहाँ पे गुड़ा होगा और ये यहाँ पे गुड़ा। आप बताइए, 9 अट्ठे का 72 और 8 सत्ते 56, 9 अट्ठे का 72 और 8 सत्ते 56, 56 और 72 का दोस्त डिफरेंट कितने का होगा, 56 और 72 का 16 का डिफरेंट होगा दोस्त। अब चलिए, 7 चौको 28 और 29 27, इसका डिफरेंट कितना होगा, 7 चौको 28 और 29 का 27, 1 का, यानी 1 यूनिट पे 16 वर्ष। तो आप पहले बताइए, 1 यूनिट पे 16 वर्ष, तो 4 यूनिट पे कितना होगा, 64 वर्ष। 3 यूनिट पे कितना होगा, 16 3 का 48 वर्ष। यानी हमसे बी का ही पूछा जा रहा है, यानी यही तो बी है। 1 साल पहले भी 48 साल का था, तो आज भी दोस्त कितने का होगा, 49 साल का होगा। चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है दो संख्या 3 संबंधी 8 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तो अनुपात एक संबंधी कितना हो जाता है 7, एक संबंधी 2 हो जाता है, यानी उसमें भी 8 और इसमें भी। अब चलिए दोस्त, यहाँ भी तो डिफरेंट सेम है, यहाँ भी 8 और यहाँ भी 8। यहाँ इसको गुणा कराइए, यहाँ भी इसको गुणा कराया जाए, इसको यहाँ गुणा कराया जाए, इसको यहाँ गुणा कराया जाए, तो 8 दूना का 16, 8 एक कम 8, 16 और 8 का डिफरेंट दोस्त कितना होता है 8। 3 दूना का 6 और 8 एक कम 8, 8 और 6 का डिफरेंट दोस्त कितना होता है 2। 2 से 8 को भाग करेंगे कितनी बार में 4, यानी 1 यूनिट पे 4, तो 3 यूनिट पे दोस्त कितना होगा 4 3 का 12। 1 यूनिट पे 4 तो 8 यूनिट पे दोस्त कितना होगा 4 बटे का 32। हमसे पूछा 4 घटा लिया जाए, तो 12 में से 4 घटेगा तो 8 हो जाएगा, अब 32 में से 4 घटेगा तो 28 हो जाएगा। 4 दूना का 8 और 4 सत्ते 28, यानी 2 संबंधी 7। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सी। चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक छात्र के अंक 68 के बजाय 88 के रूप में दर्ज किया गया, तो इस कारण कक्षा के औसत अंक 0.5 से बढ़ गया, यानी 68 के जगह पे 88। तो आप बताइए बढ़ा के किया गया है, कितना बढ़ाया गया दोस्त 68 से 88, यानी कितना बढ़ाया गया 20। तो ये इसमें तो अंक में 20 बढ़ा, तो औसत पे क्या फैक्टर पड़ा, औसत भी बढ़ गया कितना 0.5। 0.5 बोले तो 1/2। ध्यान रखिएगा, इससे कट कर रही है, कितनी बार में कटेगा दोस्त 5 चौक को 20, यानी 40 बार में, यानी ऑप्शन नंबर कौन, ऑप्शन नंबर डी। आइए दोस्त, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 संख्याओं का मसच है और उनका गुणनफल 1080 है, तो ऐसी संख्या के कितने जोड़े संभव हैं। तो हम जानते हैं कि दोस्त प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या, यानी 2 संख्या का गुणनफल इक्वल टू लसा गुणे मसा दोस्त होता है। लसा गुणे मसा, मसा कितना 6, 6 से भाग कर लिया जाए, 6 एक कम 6, 4 48, 6 बटे का 48 हो गया। तो जब भी ऐसे युग्म आपसे पूछा जाए तो लसा में मसा से दोस्त भाग करते हैं, लसा में मसा से भाग करेंगे, तो लसा दोस्त कितना आया 180 आया है, और मसा दोस्त कितना है 6, 6 से 180, 36 का 18 मिल गया 0। अब ध्यान रखिए 30 का ऐसा 2 फैक्टर किया जाए कि गुणा करे तो 30 है और मसा 1 है, तो 30 एक कम 30, 1 6 5 31, 6 5 का मसा 1 हो जाएगा 10 3 30, और 10 और 3 का मसा 1 हो जाएगा 15 दूना 30, और 15 2 का मसा 1। कितने फैक्टर बने दोस्त कितने युग्म बने, 1 युग्म, 2 युग्म, 3 युग्म, 4 युग्म, यानी मेरा 4 युग्म बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहा जा रहा है कि किस प्रकार की संख्या सअभाज्य संख्या है। सअभाज्य का डिफिनीशन क्या होता है, ऐसी संख्याएं जिनका मसा दोस्त क्या हो, मसा 1 हो। तो बताइए किसका होगा, कोई 2 अभाज्य संख्याएं, फिर कोई भी 2 लगातार विषम संख्याएं, कोई भी 2 लगातार संख्याएं, कोई भी 2 लगातार सम संख्याएं। तो ध्यान रखिएगा, कहा जा रहा है कि कोई भी 2 लगातार विषम संख्याएं। कहा जा रहा है कि किस प्रकार की संख्या सअभाज्य नहीं है, तो कोई 2 अभाज्य संख्या ये तो होकबे करेगा, फिर कोई भी 2 लगातार विषम संख्या यह भी होगा, फिर कहा जा रहा है कि कोई भी 2 लगातार संख्या यह भी होगा, फिर कहा जा रहा है कि कोई भी 2 लगातार सम संख्या ये नहीं हो। इसका मतलब 1, जैसे मान लीजिए एक सम संख्या 10 है तो अगली 12 हो जाएगा, लगातार यही तो होता है, लेकिन इसका मतलब कितना आ जाएगा 2। और हमको सअभाज्य चाहिए, तो सअभाज्य बोले तो उसका मतलब दोस्त कितना आना चाहिए 1 मान लिया आना चाहिए। इसका मतलब गलत कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आदमी के प्रतिदिन काम के घंटों में 25% की वृद्धि हुई और उसके प्रति घंटे की मजदूरी में 20% की वृद्धि हुई, तो उसकी दैनिक कमाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। चलिए दोस्त, एक नेट चेंज का फॉर्मेट होता है, नेट चेंज का एक फार्मूला होता है दोस्त। नेट चेंज का फार्मूला होता है प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपान 100। आपका प्लस वृद्धि को दर्शाता है और माइनस कमी को, तो दोनों जगह वृद्धि है, तो +25 फिर +20
फिर 25 गुणे 20 अपन 100 सॉल्व कर लिया जाए दोस्त। 20 पचे का 100, 5 से 25 कितनी बार में, 5 बार में। तो दोस्त कितना आ जाएगा, 25 और 20 45, 5 50, यानी कितने परसेंट का, 50। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्त हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रति नोटबुक की कीमत 12 रुपया है, प्रति पेन की कीमत 9 रुपया। टीना ने 123 रुपया में इन वस्तु कुल 11 न खरीदे तो उसने कितनी नोटबुक खरीदी। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, मैं नोटबुक मान ले रहा हूँ, जो नोटबुक है मैं मान ले रहा हूँ कि x खरीदी। तो आप पहले तो नोटबुक x होगा तो आपका पेन कितना होगा, टोटल 11 खरीदा गया तो 11 माइनस x होगा। अब ध्यान रखिए एक नोटबुक की कीमत कितनी रुपया, 12 रुपया। तो x नोटबुक का 12 से गुणा, एक पेन की कीमत 9 रुपया तो 11 माइनस x का 9 से गुणा। यही टोटल कितना रुपया पे किया जा रहा है, 123 रुपया। गुणा करा लीजिए, कितना x, 12x प्लस 11 9 का 99 माइनस 9x इक्वल टू 123। ध्यान रखिए 12x में से 9x जाएगा तो कितना x, 3x। 123 में से 99 घटेगा दोस्त, कितना होगा, 24। और 3 से 24 को भाग करेंगे तो कितनी बार में, 8 बार में। यानी जो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ध्यान रखिए दोस्त यही लास्ट क्वेश्चन। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।